हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं MHA-IB सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटर की रिक्रूटमेंट जो आई है 4,987 पोस्ट के लिए किस तरीके से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में बता दें। MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA इंटेलिजेंस ब्यूरो के अकॉर्डिंग सिक्योरिटी असिस्टेंट एजुकेटर की ऑनलाइन भर्ती आ चुकी है, जो कि स्टार्ट है 4,987 पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 26/7/2025 से स्टार्ट है और 17/8/2025 की इसकी लास्ट डेट रखी गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एप्लीकेशन जो फीस लगने वाली है आपकी 650 रुपये, जनरल OBC EWS के लिए और SC ST कैंडिडेट के लिए 550 रुपये पेमेंट लगने वाले हैं। तो चलिए हम आपको बता दें कि एज की क्राइटेरिया क्या होगी। 17/8/2025 से कैलकुलेट किया जाएगा, जो कि एज आपकी 18 से 27 के मध्य में होना चाहिए। और ये भी बता दें कि एज के साथ साथ आपको वैकेंसी की जो डिटेल्स है यहाँ पे कैटेगरी वाइज अलग अलग दी गई है। तो चलिए हम आपको बता दें कि जो 4,987 पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनकी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है। 10th पास होगा वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। और साथ में ये भी बताया गया है डोमिसाइल स्टेट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो आपको अपने अकॉर्डिंग जिस भी स्टेट्स हैं आप जो भी फॉर्म इसके जहाँ से स्टार्ट हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से लास्ट डेट रखी गई है, उसके अकॉर्डिंग आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट अवेलेबल होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई करने का एक लिंक मिलता है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर दोस्तों क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग इस तरीके का डैशबोर्ड मिलता है। और यहाँ पे आपको बताया गया है कि कैंडिडेट फिल डिटेल रिसीवर यूजर ID पासवर्ड के अकॉर्डिंग वही कैंडिडेट को फिल करने के लिए यूजर ID एंड पासवर्ड की आवश्यकता होगी। जब तक यूजर ID पासवर्ड नहीं मिलेगा तब तक फॉर्म को आप कंप्लीट नहीं कर सकते। ये भी आपको बताया गया है कि आपका जो भी करेक्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल ID है वो आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। सेम डिटेल फिल करिएगा जो कि 10th की मार्कशीट पे दी गई हो। उसके बाद यहाँ पे जनरल लिंक्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं टू एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन है और यहाँ पे जो यहाँ रजिस्टर्ड कर चुके हैं उनके लॉगिन डैशबोर्ड है। और यहाँ पे रजिस्टर्ड करने के लिए अलग से डैशबोर्ड भी दी गया है। तो यहाँ पे की डिटेल में आप डेट्स में देख सकते हैं स्टार्टिंग एप्लीकेशन डेट है, लास्ट डेट एप्लीकेशन है और यहाँ पे हेल्प डेस्क नंबर भी दे रखा है। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो इनके अकॉर्डिंग आप इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो है पेमेंट कट गया है और होल्ड हो चुका है, तो इनसे आप कंसर्न कर सकते हैं कि बातें कर सकते हैं कि मेरा अभी तक क्यों नहीं हुआ है। तो यहाँ पे टू रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे चलिए हम क्लिक करते हैं। जैसे इस पे दोस्तों हम क्लिक करेंगे यहाँ पे लोडिंग पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन डैशबोर्ड में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका नाम होगा नाम को मेंशन करिएगा। फिर इसके बाद इस बॉक्स में आप अपने अकॉर्डिंग जो भी मोबाइल नंबर होगा इस बॉक्स में आप मेंशन कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे दोबारा से अपने मोबाइल नंबर को मेंशन करेंगे। अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहते हैं दे सकते हैं, नहीं तो ये ऑप्शनली छोड़ दीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग ईमेल ID को दर्ज करिएगा। दोबारा से अपनी ईमेल ID को दर्ज करिएगा। तो यहाँ पे स्पष्टली आपको बताया गया है कि जो भी ईमेल ID और मोबाइल नंबर देंगे वो आपके कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग मैसेज भेजा जाता है, आपका सेम होना चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग सेम डिटेल फिल करिएगा, उसे मॉडिफाई करने का भी ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि आप किस स्टेट से रहने वाले, स्टेट को सेलेक्ट करेंगे। स्टेट के अकॉर्डिंग जो भी IB की भर्ती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी पोस्टेड रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग निकला है वो आपका पोस्ट हो जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ पे रिक्रूटमेंट लेना चाहते हैं उस पोस्ट को सिलेक्टेड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी कोडिंग कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे। तो कैटेगरी में यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड नहीं करना है, कैटेगरी की बात नहीं की गई है। केवल आप जिस स्टेट से रहते हो उस स्टेट का निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, यह ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्पष्टली बताया गया है। फिर इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे कैटेगरी को चूज करेंगे उसके बाद यहाँ पे पोस्ट आ जाएगा सिक्योरिटी असिस्टेंट एजुकेटर की, इसको सेलेक्ट करेंगे, कोड का नाम यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे
आपके मेल आईडी, मोबाइल नंबर दोनों पर ही ओटीपी आएगा। ओटीपी दर्ज करके आपको यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्टेड करेंगे, कैप्चर फिल करके रीवेरीफाई पे क्लिक करेंगे। एक नीचे डैशबोर्ड और ओपन होगा जिससे सभी चेकबॉक्स को चेक मार्क करेंगे और अपने डिटेल्स को एक बार देख लेंगे कि आपका प्रॉपर है या नहीं। उसके बाद यहाँ पे जैसा कि मेरे अकॉर्डिंग मैं रजिस्टर्ड कर चुका हूँ दोस्तों, यहाँ पे हम डायरेक्टली लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो लॉगिन करने के लिए आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपके पास होगा, वो जो कि यूजर आईडी एंड पासवर्ड और कैप्चर्स फिल करके यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं हम लॉगिन हो चुके हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर वो शो होगा, सिक्योरिटी असिस्टेंट एजुकेटर की भर्ती है वो शो होगा। अब आपको स्क्रॉल डाउन करना है, आप अपने अकॉर्डिंग जेंडर को सिलेक्ट करेंगे, जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ शो हो जाएगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट करना है। आपको स्पष्ट अगेन आपको नोटिस की बताया गया है कि आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, सबमिट एट दिस टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, आपके पास निवास प्रमाण पत्र या डोमिसाइल सर्टिफिकेट स्टेट का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आपसे पूछा गया है क्या आपके अकॉर्डिंग डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन करेंगे। उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे भाषा आ जाएगा जो भी स्टेट के अकॉर्डिंग आपने सेलेक्ट किया होगा। उसके बाद यहाँ पे अप्लीकेंट का फुल नेम्स होगा, आपको फादर्स नेम मेंशन करना है, इस बॉक्स में मदर्स नेम। चलिए हम स्क्रॉल डाउन करके दिखा देते हैं आपको। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे फादर्स नेम मेंशन करेंगे जो भी होगा, और उसके बाद इस बॉक्स में मदर्स नेम। इसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आपको चूज करना है, शादीशुदा है या सिंगल है, जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करिएगा। उसके बाद धर्म को चूज करिएगा। धर्म को चूज करने के बाद आपको यहाँ पे टेस्ट सिटी प्रेफरेंस आपको देना पड़ेगा। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको टेस्ट स्टेट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। टेस्ट स्टेट के अकॉर्डिंग 5 आपके सिटी भी आपको अलग अलग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी नज़दीकी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग जो भी 5 को स्टेट सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद सिटी को सिलेक्ट करना पड़ेगा, 5 को आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ और दोस्तों बता दें कि आपको सभी जब तक 5 नहीं चूज करेंगे तब तक आपको सबमिट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। तो यहाँ पे चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग 5 को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर नज़दीकी है उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया आर यू एक्स सर्विसमैन है, तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग डिटेल फिल करेंगे। उसके बाद आपको अदर डिटेल में आपसे पूछा गया है स्पोर्ट पर्सनस के अकॉर्डिंग आप आते हैं, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आर यू गवर्नमेंट सर्वेंट डिपार्टमेंट कैंडिडेट है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे डाटा सेव का मैसेज आ जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस फिल करेंगे। तो जो भी आपका विलेज होगा आप अपने अकॉर्डिंग विलेज को मेंशन कर लीजिएगा। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग विलेज को मेंशन कर लेते हैं। विलेज मेंशन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, चलिए मैं मेंशन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट को मेंशन करेंगे जो भी आपका पोस्ट होगा। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग पोस्ट को मेंशन करता हूँ। यहाँ पे कंट्री को सेलेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद कंट्री के अकॉर्डिंग आपको स्टेट आ जाएगा, स्टेट जो भी है उसको सेलेक्ट करिएगा। स्टेट के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे सिटी आ जाएगा, तो डिस्ट्रिक्ट और सिटी आ जाएगा उसको मेंशन करेंगे। एरिया का आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पिन कोड मेंशन करना पड़ेगा। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी एरिया का पिन कोड है मेंशन कर लेता हूँ। करस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट दोनों सेम है, तो यहाँ पे सेम पे क्लिक करेंगे। अलग है तो आपको यहाँ पे टिक करना पड़ेगा नो पे और उसकी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। चलिए मेरे अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पे टिक कर लेते हैं और यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे इस तरीके का मैसेज भी आता है कि डाटा सक्सेसफुली सेव हो चुका है। इसको हम ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन डिटेल भी केवल 10th की डिटेल आपको फिल करनी है और जो भी 12th की कर रखा उसको भी डिटेल फिल कर सकते हैं और अदर कोई क्वालिफिकेशन डिटेल उसको भी मेंशन करना चाहे कर सकते हैं केवल। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 10th के पे ही स्टार मार्क लगा हुआ है, 10th वाले ही ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम मिनिमम आपके 10th होनी चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी बोर्ड है उस बोर्ड का नाम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग बोर्ड का नाम मेंशन कर लेता हूँ। उसके बाद आपसे पूछा गया किस मंथ और ईयर में आपने 10th कंप्लीट किया है उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे और यहाँ पे स्कूल एंड इंस्टीट्यूट का नाम मेंशन कर लेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग स्कूल का भी नाम मेंशन कर सकते हैं या आप इंस्टीट्यूट का भी नाम मेंशन, दोनों में से एक को कर लेंगे। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आप अपने अकॉर्डिंग जो भी जितने भी सारे सब्जेक्ट थे आपको हिंदी, इंग्लिश,
मैथ, ड्राइविंग जो भी है वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। क्वालिफाई में आपको अपने अकॉर्डिंग पास मेंशन करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज था तो परसेंटेज मेंशन करेंगे, उसके बाद मार्क मेंशन करेंगे कितना प्राप्तांक हुआ था और मैक्सिमम मार्क, उसके बाद परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद इसी तरीके से 12th की डिटेल देना चाहते हैं दे सकते हैं, नहीं देना चाहते तो इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो यहाँ पे एक अदर क्वालिफिकेशन भी देना चाहते हैं दे सकते हैं और इस ऐसा नहीं कि आपको अलग से प्रेफरेंस दिया जाएगा, केवल आपको यहाँ पे 10th का ही आप डिटेल फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है डू यू हैव फील्ड एक्सपीरियंस इन इंटेलिजेंस वर्क के कोडिंग के बारे है तो यस या नो अपने कोडिंग मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा गया है कि हिंदी और इंग्लिश के अलावा आपको फॉरेन लोकल लैंग्वेज की जानकारी है, यस या नो अपने कोडिंग यहाँ पे चूज करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा गया वर्क एक्सपीरियंस है, यस या नो अपने कोडिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आपकी कोडिंग यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको पासपोर्ट साइज आपके फ़ोटो अपलोड करना है, जो कि आपको यहाँ पे क्राइटेरिया बताई गई है कि 100 से 200 KB के बीच में आपको होना चाहिए। तो वाइट बैकग्राउंड का आपका फ़ोटो होना चाहिए, स्पष्टली बताया गया है 100 से 200 KB का बीच में आपको यहाँ पे होना चाहिए। तो फ़ोटो अपलोड करेंगे और यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी होता है कि फ़ोटो अपलोड ही नहीं होता है, तो आपको क्या करना है साइबर कैफ़े में जाना है और बता देना है 100 से 200 KB के बीच आप फ़ोटो बना दीजिए। अगर आपको बनाना नहीं आता है तो कमेंट करिएगा, मैं भी तरीका बता दूंगा जिससे आप बहुत ही आसान तरीके से 100 से 200 KB के बीच फ़ोटो अपलोड कर लेंगे। इसी तरीके से सिग्नेचर को भी अपलोड करेंगे। यहाँ पे सिग्नेचर की क्वालिफिकेशन देख सकते हैं 80 से 150 KB के बीच JPG फॉर्मेट में अपलोड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है आपको अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया है 100 KB से 1 MB के 100 KB से अंदर 1 MB के अंदर JPG PDF PNG फॉर्मेट में अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी प्रोसेसिंग फीस है आपको यहाँ पे शो होता है। अब आपको स्क्रॉल डाउन करना है, अपनी डिटेल्स को एक बार चेकआउट कर लेना है, अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे आप फाइनली सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं डिक्लेरेशन को सभी को चेकआउट जरूर कर लीजिएगा और जैसे डिक्लेरेशन को चेकआउट करेंगे उसके बाद यहाँ पे कैप्चस जो आपका शो रहा है उसको फिल करेंगे और प्रीव्यू पे क्लिक करके अपनी डिटेल्स को चेकआउट कर लीजिएगा। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद चेकआउट करने के बाद आप आसानी से पेमेंट करके अपनी रिसिप्ट रख सकते हैं। तो इस तरीके से IB का जो फॉर्म है एग्जीक्यूटिव की आसानी से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।